आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रूल 37A से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। 3B फाइल करने से पहले इस रूल के बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे हम। ये रूल कह रहा है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर के द्वारा अगर टैक्स पेमेंट नहीं किया गया है 3B में, तो फिर आप इस तरह के ITC को रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर उसने 3B फाइल कर दिया है तो फिर आप उसे रिक्लेम भी कर सकते हैं। तो इस डिटेल को हम थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, पहले उसे हम समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है। ये सप्लायर, रिसिपेंट, फिर ITC क्लेम और फिर डिटेल में 1 बाय 1 करके समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो है ये क्या कर रहा है उसके बारे में हम समझते हैं। सप्लायर के द्वारा जब GSTR 1 फाइल हो जाता है उसके बाद रिसिपेंट के 2A 2B में दिखाई देने लगता है। ओके, यानी कि सप्लायर का जो भी आउटवर्ड लायबिलिटी है वो आपका ITC है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे 3B फाइल कर लेते हैं, ITC क्लेम कर लेते हैं। जब हम 3B फाइल करते हैं तो फिर ITC क्लेम कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, जैसे कि 22-23, अभी 23-24 चल रहा है और मैं 22-23 का डिटेल के साथ इसे आगे तक समझाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ हो गया डिटेल क्लियर। पहला पॉइंट क्या करता है, सप्लायर GSTR 1 फाइल करता है, फिर वो हमारे रिसिपेंट के 2A 2B में शो हो जाती है। फिर जब हम 3B फाइल करते हैं तो ITC इसके हिसाब से अपना क्लेम कर लेते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर दिया हुआ है कि इनकेस अगर इसने सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर लिया और आपका 2A 2B में भी आप आ गया, आपने 3B में क्लेम भी कर लिया। इनकेस अगर सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो उसके लिए उसके पास डेट होता है कि रिसिपेंट उसे कहे 30 सितंबर तक GSTR 3B फाइल कर लेने के लिए। अगर वो 30 सितंबर तक GSTR 3B फाइल कर लेता है तो रिसिपेंट के द्वारा जो ITC क्लेम किया गया है 3B में, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 22-23 का 3B वो फाइल कर ले 30 सितंबर 2023 तक बाय सप्लायर के द्वारा 3B फाइल कर लेगा। ठीक, इनकेस अगर इसने फाइल नहीं किया 3B 30 सितंबर तक, फिर रिसिपेंट को अपना 3B फाइल करने से पहले 30 नवंबर या 3B फाइल करते टाइम 30 नवंबर तक ये ITC रिवर्सल करना पड़ेगा रिसिपेंट को। जो भी ITC का 3B में सप्लायर ने शो नहीं किया है वो टोटल ITC रिवर्स करना पड़ेगा। कब तक? 30 नवंबर तक। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। यही बात ये भी कह रहा है कि अगर उसने 3B फाइल नहीं किया बिफोर 30 सितंबर 30 नवंबर तक, सच एज फाइनेंशियल ईयर में इस फॉलोइंग डिटेल के हिसाब से, तो उससे पहले ये क्या करा है, 30 सितंबर तक उसको 3B फाइल कर लेना है GSTR 1 इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, बट रिटर्न इज 3B for the tax period corresponding in the statement of the outward supply has not been furnished by such supplier till the 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक उसको 3B फाइल कर लेना है। किसको? सप्लायर को। कौन से फाइनेंशियल ईयर का? 22-23 फाइनेंशियल ईयर का 30 सितंबर 2023 तक फाइल कर लेना है। तब तो आपको रिसिपेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर उसने नहीं किया फाइल तो फिर रिसिपेंट को क्या करना है, 30 नवंबर तक जितना भी ITC जिस
आईटीसी को उसने क्लेम किया है जिसका कि सप्लायर ने 3B में शो नहीं किया, वो सारे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा टोटल का टोटल। और वो 3B जो आप 30 नवंबर तक रिवर्स करेंगे विथ इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50 के हिसाब से। सेक्शन 50 के में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से रिलेटेड डिटेल दिया गया है, उसे आप जा करके पढ़ लें। उस हिसाब से आपको ये 30 नवंबर तक जीएसटी 3B में जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया है उसे रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ पर आपका जो भी इंटरेस्ट लगा है सो और प्लस आईटीसी दोनों ही आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। उसका लास्ट डेट आपको कब है? 30 नवंबर। और सप्लायर का 3B फाइल करने का लास्ट डेट कब है? 30 सितंबर। कि वो अगर जीएसटीआर 1 शो कर दिया है और आपके 2A 2B में आ गया है और उसने 3B फाइल नहीं किया है तो वो 22-23 का जो 3B है 30 सितंबर तक फाइल कर ले। अगर उसने 30 सितंबर तक फाइल नहीं किया तो फिर रेसिपिएंट जो है अपना 3B फाइल करने से पहले क्या करे कि ये 30/11 यानी कि 30 नवंबर तक अगर उसने 3B में नहीं फाइल किया है सप्लायर तो फिर वो 30 नवंबर तक आईटीसी रिवर्स कर दे रेसिपिएंट। और 30 नवंबर तक अगर वो आईटीसी रिवर्स करेगा तो एज पर सेक्शन 50 के हिसाब से विथ इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद ये फिर क्या कर रहा है? कह रहा है कि अगर आपने ये 30 नवंबर तक जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया था और सप्लायर के द्वारा 3B फाइल नहीं हुआ और आपने उसे विथ इंटरेस्ट रिवर्स कर दिया तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर सप्लायर ने 30 नवंबर के बाद अपना 3B फाइल किया, मान के चलिए 1 दिसंबर को फाइल किया, 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर के बाद कभी भी फाइल किया तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप उस जो आईटीसी आपने रिवर्स किया है उस आईटीसी को आप दोबारा से रिक्लेम करने के बाद अब यहाँ पर रहा है क्या कि जो आपने जो इंटरेस्ट किया है पेमेंट वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी वापस मिल जाएगा। और ये इंटरेस्ट जो है वो अब सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसने उसका जो टाइम लिमिट था वो था कब? 30 सितंबर तक, लेकिन उसने क्या किया? 3B फाइल किया है 1 दिसंबर में आकर के, तो ये इंटरेस्ट आप उससे लिया जाएगा और आपका इंटरेस्ट जो है वो रिवर्स कर दिया जाएगा। तो ये सारा जो पॉइंट है यही पॉइंट इसमें आपको कहा गया है कि अगर आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल कर देता है और 3B फाइल नहीं करता है तो उसका जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर तक आप उसे फॉलो अप करके उससे का 3B फाइल करवाइए। और अगर उसने 3B फाइल नहीं किया तो फिर आप के पास टाइम है 30 नवंबर तक कि आप उसे 3B रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उसका जो आईटीसी आपने रिक्लेम किया है उसे रिवर्स कर देंगे। ठीक, वही चीज़ डिटेल इसमें भी इसने 1 बाय 1 करके समझाया है कि अगर आप उसे 30 नवंबर तक 3B फाइल करते टाइम उसका आईटीसी जो आपने क्लेम किया है जिसका कि उसने पेमेंट नहीं दिया गवर्नमेंट को तो उसको आपको एज पर सेक्शन 50 के हिसाब से विथ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। फिर अगर सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दिया है 3B तो फिर आप उसे क्या करते हैं? रीअवेल कर सकते हैं अपने 3B में। क्लियर है? सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का C में साफ कह दिया गया है कि टैक्स चार्ज रेस्पेक्टेड सच ए सप्लाई हैज बीन एक्चुअल पेड टू द गवर्नमेंट। यानी कि आप आईटीसी का क्लेम तो कर सकते हैं लेकिन कब? जब तक सप्लायर के द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स पेड नहीं किया जाता है तब तक आईटीसी को क्लेम आप करने का राइट आपको नहीं है, तब तक उसे टैक्स पेमेंट नहीं माना जाएगा।
ओके, तो यही डिटेल यहाँ पर मैंने आपको इस फॉर्मेट के दिखा करके समझाया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि ये चीज़ क्या है, तो आप मंथली बेसिस पर भी कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो सप्लायर है वो आपको 3V में रिटर्न फाइल करते टाइम आपका जो भी इनवॉइस आपको दिया है उसका 3V फाइल किया है या नहीं किया है, तो वो भी डिटेल अब आप जा करके अपने GST पोर्टल पे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि आपके कौन कौन सा सप्लायर आपको 3V आपका फाइल नहीं किया है। तो उसका भी स्टेटस आप 3V पोर्टल पर चले जाएंगे और वो यहाँ पर आप B2B इनवॉइस सप्लायर डिटेल को क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर 3V फाइलिंग स्टेटस दिया हुआ है। जिसने 3V फाइल कर दिया है, जिस सप्लायर ने, उस सब में जिसने R1 फाइल कर दिया सब में यस यस, जिसने 3V फाइल कर दिया उस सब में यस यस लिखा हुआ है। जिसने फाइल नहीं किया उसमें एन लिखा हुआ है, मतलब नो लिखा हुआ है। तो आप ये मंथली बेसिस पर भी इसे अपने सप्लायर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि उसने 3V क्यों नहीं फाइल किया, क्या रीजन था। तो आप उसे नेक्स्ट मंथ में भी रिकॉल करके दोबारा से उसे अपना 3V फाइल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 30 सितंबर तक इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आप मंथली बेसिस पर इसे चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा सप्लायर जो है उसने 3V फाइल कर दिया, कौन सा सप्लायर जो है 3V फाइल नहीं किया है। तो इस डिटेल को आप बहुत ही आसानी से अपने B2B इनवॉइस सप्लायर डिटेल में जा करके पता कर सकते हैं। ओके।